बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़रका सलीम है और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में की है और मैं रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब से ज्वाइन हुआ एज अ टीचर। और पीपीएससी जनरल की आपको तैयारी करवाई जाएगी और जिसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो मैं आपको करवाऊंगी। और ये हमारी जो है आज की डेमो क्लास है। तो आज हम जस्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे शॉर्टली। और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है या बाकी इसके पीपीएससी जनरल में जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट जॉब्स में भी जो है ना वो मस्ट पोर्शन होते हैं। जिस तरह एफआई हो गया, एनएटी, गेट का, पीपीएससी का, एपीएससी का, यूएसएटी का। और ये सिंगल पेपर एमसीक्यूज होता है। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसके टॉपिक्स हैं तो आज हमने शॉर्टली ही डिस्कस करना है। जस्ट इनके टॉपिक्स नेम या थोड़ी बहुत डेफिनेशंस बस हो जाएगा या फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि डेमो क्लास है तो आपको बस इसका इंट्रो ही करवाना है। तो डिटेल से हम क्लासेस में जो है ना वो करेंगे डिस्कस। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, ये हमारे पास मेन वैल्यू ही होती है जो इक्वल होती है, रेशो होगी हमारे पास सम ऑफ नंबर्स की और किसकी, टोटल नंबर्स की, टोटल नंबर्स की। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मीन वैल्यू होती है और इसको हम एवरेज भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बेस करता है दो चीज़ों पे, एक प्रिंसिपल अमाउंट पे और एक इंटरेस्ट पे जो हर एक पीरियड के पे जो अकामुलेट कर रहा होता है। ठीक, तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100। और टोटल की पावर जो होती है वो n होती है। तो जो ए होता है वो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ आफ्टर n ईयर्स होती है और जो p है ये प्रिंसिपल होता है और जो r होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और n जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो हाइट और डिस्टेंस। तो हम जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हाइट को वर्टिकली डायरेक्शन लेंगे एज अ, और जो डिस्टेंस है उसको हॉरिजॉन्टल लेंगे और इसका हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे tan थीटा इक्वल टू हाइट ओवर डिस्टेंस। ये कैसे लेते हैं ये जस्ट हम जो है ना डिटेल से डेफिनेशंस पढ़ेंगे फिर बताएंगे। उसके बाद आता है मैन फूड। तो ये टॉपिक जो है मैन फूड हो गया। उसके बाद पार्टनरशिप, रेशो, प्रोपोर्शनल, ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये आती हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक के, उसमें से ही ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो जो मैन फूड है, मैन फूड, इसमें हमने यही चीज़ देखना है कि डायरेक्ट का रिलेशन है या इन्वर्स का रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट का रिलेशन और इन्वर्स का रिलेशन, ये चीज़ें हम देखेंगे। डायरेक्ट के रिलेशन में और इन्वर्स के रिलेशन में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। ठीक है, या एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ भी कम होती है, ये है डायरेक्ट का रिलेशन। और अगर इन्वर्स के रिलेशन में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी क्या होगी, कम होगी, या एक कम हो रही है दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको इन्वर्स का रिलेशन कहते हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका मतलब ये होता है मिक्सिंग या लिंकिंग। तो इसका हमारे पास हमने इसमें चीपर वैल्यू, डियरर वैल्यू, मीन वैल्यू को डिस्कस करना होता है। तो हमने फाइंड करनी होती है क्वांटिटी ऑफ चीपर वैल्यू की और क्वांटिटी ऑफ रेशो फाइंड करनी होती है ऑफ डियरर वैल्यू की। और इसका भी फॉर्मूला है वो हम डिटेल में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप जो है ना ये बेस करता है तीन चीज़ों पे, टाइम पे, इन्वेस्टमेंट पे, प्रॉफिट पे। ठीक है, इन चीज़ों पे ये बेस करता है। और इसका हमारे पास फार्मूला जो होता है वो रेशियो होती है, फार्मूला जो होगा वो रेशियो होगी हमारे पास किसकी, ऑफ प्रॉफिट की, इक्वल होती है रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का, ये फॉर्मूला। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टर्न्स क्या होता है, ये जो है ना दूसरा फॉर्मेट है टाइम और वर्क डन का, टाइम और वर्क डन का ये, ठीक है। तो हम इसमें दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक इनलेट हो गया और एक आउटलेट। और इनलेट में हम पॉजिटिव टाइप लेते हैं वर्क डन की, और इसमें हम नेगेटिव टाइप लेते हैं वर्क डन की, ये चीज़ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आ रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम्स जो होंगी एलसीएम और एचसीएफ पे। तो हमारे पास जो है एलसीएम क्या होता है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है टू और बोथ नंबर्स का। और जो एचसीएफ है ये क्या होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो नंबर्स दिए गए होते हैं उनके दरमियान। तो उसके बाद हमारे पास जो परमुटेशन है, परमुटेशन और कम्बिनेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स होती हैं। जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं आर ऑब्जेक्ट्स में से एन, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं किस में से, एन ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है, एन में से आर लेने होते हैं। और कम्बिनेशन में भी यही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो परमुटेशन है इसमें ऑर्डर मैटर करता है, जो कम्बिनेशन है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इनका फॉर्मूले में भी डिफरेंस है। जो परमुटेशन क्या है उसको हम NPR से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल होगा। लेकिन जो कम्बिनेशन है इसको हम डिनोट करते हैं NCR से, और इसका जो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n माइनस ये r है। यहाँ से कम्बिनेशन का अगेन लिख लेते हैं, जो कम्बिनेशन का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होगा, NCR इक्वल होगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के, ठीक। ये कम्बिनेशन के, कम्बिनेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट क्या है, जब हम कोई चीज़ लेते हैं, ठीक, तो हमने अगर ली है 10 रुपये की, और अगर हम उसको दें किसी को भी 20 की, तो हमें क्या होगा, 10 रुपये के आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और अगर यही चीज़ हम 20 की लेके 10 की दें तो हमारे पास 10 की कमी आ रही है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो इनका जो हमारे पास यही चीज़ है, तो हमने इसका फॉर्मूला देखना है। गेन करते हैं प्रॉफिट में, ठीक है, लॉस में हमें नुकसान होता है, उसके ऑपोजिट होता है। और जो प्रॉफिट है उसका हमारे पास फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो लॉस है उसका फॉर्मूला इसके ऑपोजिट होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद रेसेस एंड गेम्स, तो इसमें भी हम जो ये सब टॉपिक्स होता है, टाइम का, स्पीड का, डिस्टेंस का, ठीक है, इनका जो है ये सब टॉपिक है, इसके बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। और उसके बाद आता है सिंपल इक्वेशंस। तो इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास जब भी आप कहीं भी इक्वल देख लें तो इसको हमने कहते हैं ना इक्वेशन। और सिंपल इक्वेशन क्या होगी, ऐसे इक्वेशन जिसको हमने क्या करना होता है, सिंपल शिफ्ट करना होता है वेरिएबल्स को और या नंबर्स को इक्वल की एक साइड पे रखना और दूसरे को एक साइड पे रख के हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है वेरिएबल की। तो ये इस तरह की इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद स्टॉक्स एंड शेयर क्या होता है, तो जो शेयर है ये रेफ़र करता है ओनरशिप सर्टिफिकेट्स एक ख़ास कंपनी के लिए, ठीक है, ये एक पार्टिकुलर कंपनी के लिए जो है वो ओनरशिप सर्टिफिकेट्स जो है ना उसको रेफ़र करता है। लेकिन स्टॉक्स में पार्टिकुलर कंपनी नहीं, इसमें डिफरेंट कंपनी आ सकती है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं शेयर तो एक पार्टिकुलर कंपनी के लिए कहेंगे, और अगर हमने डिस्क्राइब करना है ओनरशिप सर्टिफिकेट्स को डिफरेंट कंपनीज़ के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक्स कहते हैं।
टाइम और वर्क डन क्या होता है ये आपको पहले भी बताया है कि जब हमने डिस्कस किया था जो पाइप्स और सिस्टम्स, उसमें भी ये उस पर बेस करता है टाइम और वर्क डन, जो बेस क्वेश्चंस होते हैं। और टाइम और वर्क डन जो है, वर्क डन हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा वो टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट ऑफ वर्क के, ठीक है। उसके बाद परसेंट क्या होता है, परसेंट जो है पर का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 100। मतलब हमने एक रिलेटिव वैल्यू होती है जो इंडिकेट करती है 100 पार्ट्स किसी भी क्वांटिटी के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब 1% का है तो इसका क्या मतलब है, 1 वैसे आ जाएगा, और पर का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 100, तो 1 के 100 पार्ट्स हो गए, ठीक। इसको हम कहते हैं परसेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक जो है इसमें भी हमने यही डिस्कस करना होता है, डेसिमल्स हो गया, रेशियो, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल, और ये जो है ना ये भी पार्ट होता है मैथ का, कंसर्न करते हैं हम इसमें। प्लस जो है माइनस, मल्टीप्लिकेशन के नम्स हो गए, सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद बोट्स और स्ट्रीम्स क्या होता है, तो हमने इसमें देखना होता है कि स्पीड ऑफ बोट्स की इन स्टिल ऑफ वाटर, स्पीड देखनी होती है आप बोट्स की इन स्टिल ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है हाफ डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम है इसका फार्मूला क्या होता है, और अप स्ट्रीम का क्या फार्मूला आता है। डाउन स्ट्रीम जो है इसका फार्मूला u प्लस वी किलोमीटर पर आवर होगा, पर आवर। और जो अप स्ट्रीम है उसमें u माइनस वी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये फार्मूला होता है। उसके बाद एरिया क्या होता है, ये जो है रीजन होता है बाउंडेड बाय द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास जो है ना, अगर हमने एरिया लेना सर्कल का एरिया डिफरेंट होगा, ट्राइंगल का एरिया उसके लिहाज से ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट होगा, स्क्वायर का डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ हम देखते हैं डिफरेंट शेप्स के लिहाज से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है इसमें। तो उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट में हमने जो प्राइस पेड है उसको डिस्काउंट जो है इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो किसके इक्वल होता है, क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है जो प्राइस पेड और सेलिंग प्राइस के, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया है। अब हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट, इट्स मीन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी प्रिंसिपल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम पे बेस करता है, जो कि हमारे पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट वो प्रोडक्ट होगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टी के, और P जो है प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T जो है टाइम है। उसके बाद मेंसुरेशन हमने देखना है, ये क्या होता है, ये हमारे पास सब सेक्शन होता है मैथ का, जिसमें हम जो है ना स्टडी करते हैं किसकी, कैलकुलेशन 2D और 3D के बारे में। ये हमने देखनी होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो देखनी होती है। ऑड मैन आउट सीरीज़ क्या होती है, इसमें हमने ना डिफरेंट पार्ट चूज़ करना होता है जो डिफरेंट लुक लग रही हो, सबसे ज़्यादा और लग रही हो उस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास जो है वो शेप है ये, और ये एक हमारे पास शेप ये, इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। एक शेप आ रही है हमारे पास ये और ये, अब इसको ऐसे कर देना। अब देखना है इनमें से हमारे पास जो डिफरेंट शेप है वो कौन सी है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि डिफरेंट शेप ये वाली है, क्यों, क्योंकि देखें सबसे पहले यहाँ से ये वाली फिल है, यहाँ से भी टच कर रही है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है यहाँ से नहीं, स्किप है, इसलिए ये डिफरेंट। और दूसरी बात ये कि 1 2 3 4 5 6 इसके पार्ट्स हैं और इसके भी 6 पार्ट्स हैं, लेकिन इसके 5 पार्ट्स हैं, तो इसलिए ये क्या होगी, आउट मैन आउट सीरीज़ होगी।
उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम जो है ये मल्टी प्रोडक्ट होता है एरिया का और हाइट ऑफ शेप का। तो जो क्यूब बिग अगर हम शेप हो तो उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा, कौन हो उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा, सिलेंडर है, स्फीयर है, उनका वॉल्यूम जो है उनके लिहाज से डिफरेंट होगा। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये रिलेशनशिप होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान। तो हमने इसमें डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंट्स को, आउटकम्स को, सैम्पल स्पेसिस को। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये जो है ना टिपिकली इन्वॉल्व होता है मनी और अमाउंट पे किसी भी आइटम के। ठीक है, हो सकती है इसमें हमने जो नंबर्स देखने होते हैं कौन से नंबर्स आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब भी हमने कोई भी इक्वेशन हो उसमें हम अगर ऑर्डर जो हो उसका 2 आ जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और ये इसकी जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और x जो होता है ये वेरिएबल होता है, a b c जो है ये कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद रेशो और प्रोपोर्शनल हम डिस्कस करेंगे। तो रेशो जो होती है ये ऑर्डर पेयर होता है नंबर्स का a और b का। तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, मतलब करते हैं रेशो को। और जो प्रोपोर्शन होता है ये इक्वेशन होती है दो रेशोज़ की। ठीक है, और सेट्स जो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में हमने जो है रिड्यूस करना होता है एक्सप्रेशन को, सिंपल फॉर्म में हमने उसको लेके आना होता है। मतलब जो भी एक्सप्रेशन हो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते जाना है डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं उस पर यूज़ करके। अप्रोक्सीमेशन में क्या करना होता है, ये इसको भी सिंप्लीफाई करना होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है जो भी हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोच कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम जो है, डिस्टेंस हम हमारे पास जो है अगर स्पीड का फॉर्मूला हो तो इससे टाइम और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस आएगा हमारे पास तो स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम से। अगर हमने टाइम लेना है तो यहाँ डिस्टेंस जो है रेशो हो जाएगी किसके दरमियान, स्पीड के। डिस्टेंस और जो रेशो होगी डिस्टेंस और स्पीड की वो हमारे पास क्या आता है, टाइम आता है। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वही आपको पीछे डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद जो आ रहा है रिव्यू ऑल टॉपिक्स, हम इसको जो आप सिलेबस कवर हो जाएगा आपको जिस तरह पेपर्स में करवाए जाते हैं प्रिपरेशन एंड पे, तो आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो NTS हो गया या जनरल PPSC में जो भी मैथ के जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस लिहाज से आपको पहले थोड़ी तैयारी भी करवाई जाएगी, उसके बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो जो टेस्ट शेड्यूल है वो डेली आपके 10 और 20 MCQs हो सकते हैं उसमें से। ठीक है, और जो वीकली होगा वो भी लिया जाएगा ऑल टॉपिक्स का, और उसमें से जो है वो 50 MCQs हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।